यहाँ अब जनक जी के मिथिला को सजाया जा रहा है, उसका वर्णन थोड़ा बहुत तुलसी बाबा करते हैं कि बेनु हरित मणिमय सब कहे, सरल सपर पर ही नहीं चिन्ह है। कनक कलित अहबेली बनाई, लखी नहीं पर सपरन सुहाई। मतलब बांस की हरी हरी मनिया पत्तों से, पन्नों से, गांठों से जुट करके उसे खूब बढ़िया सोने की सुंदर नागबेली यानी कि बनाई गई, जो पत्तों सहित ऐसी मालूम होती जैसे पहचानी नहीं जाएगी। उस नागबेली को रचकर पिचकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाई गई, मोतियों की सुंदर झालरें लगाई गई, नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते, सोने के बने यानी आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे पन्नों को फलों के गुच्छे से सुशोभित किया गया। दुलहु राम रूप गुण सागर, सो बितानुति लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देख तैसी। मतलब उस मंडप को बनाया जा रहा है जहाँ पर राम सीता का शादी होगा, और उस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुल्हा होंगे। वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना चाहिए। जनक जी के महल जैसी शोभा पा रही है, वैसा ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तिरहुत तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलकहु सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, जिसे 14 भुवन तुक्ष जान पड़े थे। जनकपुर में नीच का घर भी उस समय संपदा से सुशोभित थी। उसे देखकर इंद्र भी मोहित हुए थे, क्योंकि वहाँ का जो डोम था वो भी रोज सोने की थाली में खाता था और थाली बदलता था। इंद्र महाराज भी शर्मा गए थे। वो खा करके जब थाली धो धो कर रखा था बाहर, तो इंद्र महाराज बोले कि ये क्या है। तो बोले कि महाराज, हम इस थाली को दोबारा उपयोग नहीं करते हैं, हम जो एक दिन में खाते हैं उसे अलग कर देते हैं। यह वैभव और संपदा उस समय जनक तिरहुत के डोमों की थी। तो सोचिए राजा कितने बड़े अमीर होंगे, कितने संपदा सुशोभित और धन से परिपूर्ण होंगे। बसई नगर जय लक्ष्य करी, कपट नारी बर वेशु। तेईपुर के शोभा कद सकुच सारद से, सिया बर रामचंद्र शंकर जी बजु, जय श्री सीता राम जी हरि। मतलब जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर भेष बनाकर बसती हो, उस पुर की शोभा वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। जनक के दूध इधर जाते हैं और दशरथ जी को वह चिट्ठी देते हैं। प्रसन्न होकर राजा स्वयं उठते, उसने उठा करके ले लिया। चिट्ठी बाँचते उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। छाती से लगाने लगे। किसको? सुंदर चिट्ठी को। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए और मीठी कुछ भी ना कह सके। फिर धीरे धीरे पत्रिका पढ़ी पूरी, सारी बात सुन करके हर्षित होते। खेलत रहे ता सुधी सा छाई, खेलत रहे ता सुधि पाई। पाए भरतु सहित हित भाई, पूछत यति स्नेह सकुचाई। तात कहाँ से चिट्ठी आई। भरत भगवान, भरत राजकुमार जो अपने निज भाई के साथ खेल रहे थे, वे वहां पर आए और कहे कि पिताजी, यह चिट्ठी कहाँ से आई है, किसने भेजा है।